कक्षा 12 भौतिक विज्ञान परीक्षा अध्ययन 2023 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान हम आज को सॉल्व करना बताएंगे बच्चों। जिसको फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान बिल्कुल नहीं आता है उनके लिए हम बिल्कुल सरल बताएंगे, इतना सरल बताएंगे, इतना सरल कि आज तक आपने कभी फिजिक्स इतना सरल नहीं पढ़ा हो। ठीक बच्चों, देखो जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है अपन चैप्टर नंबर 1 से स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे इसको। यूनिट नंबर 1 से चैप्टर नंबर 1 पहला इकाई है स्थिर विद्युत, इसमें उसका चैप्टर है विद्युत एवं विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो इसको सॉल्व करेंगे, इसकी ओटियाँ हैं, ये सारी चीज़ क्वेश्चन है, इसको भी अपन सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, इसको कैसे रखते हैं, ये मान कैसे आया है, सब पूरे सॉल्यूशन। ऐसा आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि आप ओटी या क्वेश्चन देखोगे, देखते ही उसका हल लिख दोगे। सारी चीज़ों का आंसर आपको बता दिया जाएगा, सारी चीज़ों का आंसर। जैसे ये विमीय सूत्र लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में विद्युत क्षेत्र का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या है, तो यहाँ लिखा हुआ है एटी। तो एटी कैसे आ गया, एटी है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे हम। एक शब्द में उत्तर है, देखो आपको बता दें पहले तो कि इस इकाई में से, पूरी इकाई की बात कर रहे हैं तो पूरी इकाई में से आपको यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्लूप्रिंट दिया हुआ है। पूरी इकाई से स्थिर विद्युत, पूरी इकाई से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें एक ओटी आएगी, यहाँ पे देख सकते हैं, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। टोटल क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी, 2 प्रश्न आएंगे और एक ओटी आएगी, यानी 6 नंबर का टोटली आएगा। देख सकते हैं आप लोग। जब देखिए फिर आते अतलग उत्तर प्रश्न, तो मूल आवेश किसे कहते हैं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर ये भाषा याद नहीं हो रही तो बता सकते हैं, इसकी सरल भाषा आपको बता देंगे। सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन अगर आप फिर भी अगर आपको ये याद नहीं हो रहा है कि इसको याद कैसे करना है, अगर नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। हम आपको बहुत सिंपल भाषा में, बहुत सरल भाषा में इसको कन्वर्ट करके, जो हम लोग भी पढ़े थे, बहुत सिंपल भाषा, ऐसा कभी नहीं आपने पढ़ा होगा, वो बता देंगे। आवेश का क्वांटिकरण कैसे, आप देखो आवेश का क्वांटिकरण से आप क्या समझते हैं मूल, तो ये क्वेश्चन है हमेशा आवेश का क्वांटिकरण हमेशा 2 नंबर क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये सब 2 लाइन का होता है, ये सब 2 लाइन का होता है। वो क्वेश्चन कौन सा है आप कमेंट करके पूछ लेना, हम आपको कमेंट कर देना, हम आपको पर्सनली बता देंगे। उसका पीडीएफ भी सेंड कर देंगे, क्वेश्चन का पीडीएफ को सेंड कर देंगे पूरा यूनिट का। ठीक, और 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण प्रतिकर्षण बल को संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। तो ये क्वेश्चन है, जो कूलाम का नियम आप देख सकते हैं कितना बड़ा कर दिया है, यहाँ से देखिए यहाँ तक सॉल्व कर दिया गया है। लेकिन ये क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। आप देख सकते हो 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है, 2 या 3 नंबर का आएगा, इतना बड़ा नहीं है। ये सब 2 लाइन का क्वेश्चन है और इतनी सरल भाषा में कि आप इसको मतलब एक बार देख लेंगे ना, एक बार अगर पढ़ लेंगे तो ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। एग्जाम तक की तो मैं गारंटी ले रहा हूँ, लेकिन मैं ज़िंदगी भर की गारंटी ले रहा हूँ। एग्जाम तक का सब लोग बोलते हैं, मैं ज़िंदगी भर की गारंटी ले रहा हूँ, ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे आप। ऐसे क्वेश्चन बताएंगे आपको, ऐसे सॉल्व करना। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा नहीं आपको लिखना है, छोटा सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। उसका डायरेक्ट डेरिवेशन कीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार चाहता है, जैसे देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो इसका भी सॉल्व, मतलब जो आंसर लिखे हुए इसके बहुत छोटे छोटे आंसर, जो आपको 2 नंबर और 3 नंबर दे सकें, 2 नंबर। अब ये क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है कूलाम का नियम, तो ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। अगर आप इतना लिखेंगे तो 5 नंबर क्वेश्चन दिया जाता है, तो इतना लिखने की जरूरत क्या है, जब 3 नंबर मिलना है तो उतना ही लिखो जितना 3 नंबर है। पेपर में, परीक्षा में समय की बचत होगी, अपना और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी प्रकार देखिए ये क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए विद्युत क्षेत्र में समांतर पृष्ठ में गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मान 0 होता है। ये क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स मान 0 होता है, ये भी है। और गॉस के नियम का उपयोग करके सिद्ध कीजिए एक समान आवेशित गोलीय कोश के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये क्वेश्चन भी है। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल, बहुत सरल क्वेश्चन है, बहुत सरल तरीके से करते हैं इसको, बहुत सरल तरीके से, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत हलवा समझ लीजिए। अगर आपने एक बार, हम बताएंगे, वो तरीका अपना लिया। अब देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आप क्या समझते हैं, तात्पर्य से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए ये क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, यहाँ से सॉल्व किया गया है, इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, और ये कैसे सॉल्व किया गया है, ये मतलब आपको देख के कठिन लग रहा होगा, ये कैसे करेंगे, इसको याद कैसे करेंगे। बच्चों ये याद नहीं किया है, इसको समझा जाता है, बिल्कुल हलवे की तरह करना सिखाएंगे आप। ऐसा देखोगे कि जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं, फिजिक्स से आपको लगे ही नहीं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन इस तरह का सॉल्व करना बताएंगे आपको, इस तरह से। एक बार अगर ज़रूरत हो, नहीं आ रहा है तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, हमको बताएंगे। देखना आप मेरा पहला ही वीडियो देख लेना कि कितना समझ में आ रहा है। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन, अब निरक्षीय स्थिति आप लोग देख सकते हैं, निरक्षीय स्थिति तो देखते हैं यहाँ से सॉल्व किया गया है। इतनी अगर बच्चा, कोई लड़का इतना पेपर परीक्षा में इतना लैंग्वेज लिखेगा, इतना लैंग्वेज याद करेगा, तो कैसे कर पाएगा, ये लैंग्वेज कैसे याद करेगा। इसको हम लैंग्वेज को अपने बनाना सिखा देंगे, एक ऐसी लैंग्वेज बताना सिखाएंगे, ऐसी लैंग्वेज जो आपको देखो
इसमें भी काम आएगी, इसमें भी काम आएगी, और जो चुंबक वाले चैप्टर होते हैं उसमें भी काम आएगी, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक सी है। तो जो विद्युत क्षेत्र पढ़ेगा उसको चुंबकीय क्षेत्र पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही लैंग्वेज वहाँ कन्वर्ट हो जाएगी। बस थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा, जहाँ विद्युत लिखा रहता है वहाँ चुंबक करना पड़ेगा। ऐसी लैंग्वेज सिखाएंगे आपको, ऐसा ही इसको सॉल्व करना सिखाएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा अपनी ज़िंदगी में। एक बार पढ़ लोगे ज़िंदगी भर नहीं आप भूलोगे। इस प्रकार देखना, ये क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन भी है, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बताएंगे आपको, सारे क्वेश्चनों का हल करना बताएंगे। गॉस का प्रमेय है, सारे क्वेश्चन इतने सरल तरीके सर अपने लाइफ में कभी नहीं पढ़ोगे, एक बार पढ़ लोगे ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। इस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना बताएंगे बच्चों, ठीक है। अगर जिस किसी को चाहिए इसका पीडीएफ चाहिए, इस सीरीज का अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो कमेंट कर दे पीडीएफ लेना है, और सॉल्यूशन का पीडीएफ चाहिए तो वो भी बता दे, सॉल्यूशन का वीडियो पीडीएफ दोनों ही अपलोड कर दिए जाएंगे, लेकिन कमेंट करके बताना पड़ेगा आपको कितना जल्दी चाहिए, ठीक है। इससे एग्जाम बाहर नहीं जाने लगा पहले, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें हैं, पूरा धीरे धीरे चैप्टर नंबर 2 है, धीरे धीरे पूरी सीरीज अपन सॉल्व करेंगे, पूरी सीरीज यानी 1 से लेकर यूनिट तक पूरी सीरीज का हल करेंगे। एक कमेंट करके बता देना किस किस को चाहिए, किस चैप्टर का पहले चाहिए, उसी का आपको पहले बता दिया जाएगा। जो हम तो स्टार्टिंग से बताएंगे, और ठीक, और पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। बता देना बच्चों जैसा भी है, तो हम आपको वीडियो अपलोड कर दें या फिर पीडीएफ अपलोड करें आपको। तो बच्चों मिलते हैं, आपकी कमेंट का इंतजार रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बता देना। तब तक मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के बच्चों जय हिंद।